परीक्षित जी ने भागवत कथा सुनी, सुखदेव जी ने कथा सुनाई। तो कथा क्यों सुनी? यदि कोई कहे कि परीक्षित ने मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कथा सुनी, तो मोक्ष प्राप्त करना तो ज्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि सामने गंगा महारानी बह रही हैं और गंगा मैया का अंजलि भर जल भी किसी को अंतिम समय में मिल जाए, थोड़ा सा जल भी मिल जाए, तो वह मुक्त हो जाएगा। और गंगा की महिमा को विधिवत महाराज परीक्षित जानते हैं, तभी गंगा जी के तट पर गए हैं। जो गंगा जी की महिमा जानेगा वही गंगा जी जाएगा। तो अंतिम क्षणों में गंगा के तट पर जाने का प्रयोजन क्या है? वह गंगा की महिमा से परिचित है। दूसरी बात यह है कि यदि कहा जाए कि वह मुक्त होने के लिए बैठे हैं, तो परीक्षित के सामने इतने जीवन मुक्त महापुरुष वहां विराजमान थे कि उनके चरणों की थोड़ी सी रज उठा करके परीक्षित अपने मस्तक पर लगा लेते तो सहज भवसागर से पार हो जाएं, सहज मुक्ति मिल जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष वहां बैठे हैं। वशिष्ठ जी, अत्रि, श्रद्धान, अष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, सब दिव्य कोटि के महापुरुष हैं। इन महापुरुषों में से किसी की चरण रज उठा करके मस्तक से लगाने से सारे अशुभ भस्म हो जाएं और परीक्षित को मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं गए, पुण्य प्राप्ति के लिए बोले नहीं, पुण्य प्राप्ति के लिए भी नहीं गए। पुण्य प्राप्ति ही करना था तो नगर में रह के भी कर सकते थे। तो क्या प्राप्त करने गए हैं? वो वहां अपने प्राण प्रियतम, अपने जीवन सर्वस्व राधा रमण को प्राप्त करने गए हैं कि सुखदेव जी कृपा करके राधा रमण से मिला दे। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति कठिन भी नहीं है, कठिन है भगवत प्राप्ति की इच्छा, हमें भगवान को पाना है। वह इच्छा परीक्षित में जन्मी और परीक्षित भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए गए हैं कि हमें युगल सरकार के चरणार विंद मिल जाएं, उन युगल सरकार के प्राप्ति हमें हो जाए। गोपियां भी कात्यायनी मैया से यही कहती हैं, यद्यपि जो ब्रज गोपियां हैं लौकिक दृष्टि से उन सभी के पति अलग हैं। पहले तो जब ये कात्यायनी पूजा का प्रकरण है, यहां तो गोपियां सब छोटी छोटी अवस्था की बच्चियां हैं, लेकिन बाद में महाराज की जो बात है, आगे की जो कथाएं हैं, वहां तो ऐसी भी कथा है कि गोपियां जो हैं वो विवाहिता हैं। तो जो गोपियां विवाहिता हैं, उनके पति हैं, तो क्या वह जारपति का सेवन करने अथवा धर्म का उल्लंघन करके कृष्ण से मिलने जा रही हैं? नहीं, गोपियां जानती हैं कि हम नहीं हैं और ये नहीं है। मतलब ये कि हम केवल ब्रज की गोपी नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। और यह नंद नंदन ही नहीं है, यह नंद नंदन के रूप में साक्षात परमात्मा है।